नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब भतीजे की कमी नहीं, क्योंकि उनको एक और भतीजा मिल गया। साथियों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं नीतीश कुमार और चिराग पासवान। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव कि किस प्रकार से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में योगदान किया। यद्यपि इससे चिराग पासवान को कुछ हासिल नहीं हुआ और यही अनबन का कारण था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की में बिल्कुल नहीं बनती। दरअसल उस समय एनडीए का ही हिस्सा थे नीतीश कुमार भी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार दी और उनके वजह से जेडीयू लगभग 29 से 30 सीटें हार गया और उनके हार के वजह से भारतीय जनता पार्टी से भी कम सीटें और जेडीयू से भी कम सीटें जेडीयू जीत पाई। और नीतीश कुमार के मन में यही टेस्ट था। नीतीश कुमार ने भी अपना बदला लेने के लिए पहले उनके पार्टी में ही दो फाड़ करवाया। जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस सभी सांसदों को लेकर के अलग हो गए और अपने पार्टी के एकमात्र सांसद रह गए थे चिराग पासवान। कह सकते हैं कि उसे जो उन्होंने जख्म दिया था नीतीश कुमार को, उस जख्म का चिराग पासवान को भी कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उनको भी बड़ा नुकसान। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में वापसी आए तो चिराग पासवान के साथ मिलकर के चुनाव चिराग पासवान भी सहज भाव से नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। दरअसल ये टीस जो नीतीश कुमार की जो हार की टीस थी, तीसरे नंबर पार्टी बनने की जो टीस था, ये जब दूर हुआ जब लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बराबरी 12 लोकसभा सीटें जीती। अब इससे राज्य में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई और जब राज्य में राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई तो चिराग पासवान को भी उन्होंने स्वीकारा। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जुगलबंदी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवारों को भी चुनाव जिताने के लिए चिराग पासवान लगातार चुनावी सभा करते रहे, तो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए नीतीश कुमार भी मैदान में उतरे। अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होता हुआ प्रतीत होगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा कहा करते थे, ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान भी अपने सगे चाचा से भी ज़्यादा मान नीतीश कुमार को देते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का भतीजा तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार से दूर हुए या नीतीश कुमार ने अपने भतीजे तेजस्वी यादव से अपने आप को दूर किया तो उनको एक भतीजा के रूप में चिराग पासवान मिल गया। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन का क्या प्रदर्शन हो पाता है। यद्यपि चिराग पासवान से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जेडीयू में अंदर खाने इस बात की भी चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। ये चर्चा कई सालों से चल रही है। जब आरसीपीसी को कुछ पावर दिया गया तो ऐसा लगा कि अब आरसीपीसी पार्टी में नंबर 2 की स्थिति होंगी और नीतीश के बाद सर्वेसर्वा। उनसे पहले प्रशांत किशोर के बारे में भी ऐसा लगा, लेकिन इन सबको पार्टी से भी दूर जाना। अब जब पूर्व आईएएस अफसर मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल करवाया गया तो ऐसा लगता है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे और देर सवेर उनको पार्टी के महासचिव या संसदीय बोर्ड के चेयरमैन जैसे पद से नवाजा भी जाएगा। राज्यसभा की एक सीट खाली है, संभवतः मनीष वर्मा को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। मनीष वर्मा नालंदा से ही संबंध रखते हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से ही संबंध रखते हैं। ऐसे में जेडीयू के जो पूरे सामाजिक समीकरण को देखा जाए तो उसमें जो कुर्मी कुशवाहा जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा है, जिसमें बाद में अति पिछड़ा और वंचित समाज भी जुड़ा है। ऐसे में कुर्मी वर्ग से आने की वजह से मनीष वर्मा नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं।
यह अभी हाल ही के दिनों में राज्यसभा के सदस्य संजय झा को जेडीयू ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मनीष वर्मा वास्तव में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।